चरण छोली जी लक्ष्मण जी के चरण है, ये धनुष बाण है। पर कृपा राम की हुई, पर कृपा करे सबके। कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोंच मारा। आज भी कागला एक आंख का होता है। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटन, दाहिने पैर का अंगूठा। चित्रकूट भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित चित्रकूट जिले का शहर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के कारण पूरे भारत में विख्यात है। चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो उन्होंने 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। यह शहर मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि भारत के सारे तीर्थ स्थल एक तरफ और चित्रकूट का तीर्थ स्थल एक तरफ है। चित्रकूट धाम बहुत ही ज्यादा शांत और बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही प्राकृतिक और ईश्वर की अनुपम देन है। ये चारों ओर से विध्वंसल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे होने के कारण एक अद्भुत महक देता है। अमावस के दिन चित्रकूट का अपना अलग विशेष महत्व माना जाता है और काफी ज्यादा श्रद्धालु चित्रकूट में देखे जाते हैं अमावस के दिन। चित्रकूट वही स्थान है जहाँ पर महर्षि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था और सिद्धियां प्राप्त की थी। यहाँ पर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था और इसकी कहानी की चर्चा हम आगे वीडियो में जरूर करेंगे। इसी जिले से सटा हुआ एक स्थान राजापुर है, जिसे कुछ लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान बताते हैं और यहीं पर रामचरितमानस की मूल प्रति भी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे थे। चित्रकूट की व्याख्या तुलसीदास जी कुछ इस प्रकार करते हैं। चित्र मतलब देखना या दृश्य और कूट मतलब पहाड़, पर्वत, अर्थात पहाड़ों का एक बेहतरीन दृश्य मंदाकिनी नदी के किनारे, उसको चित्रकूट कहा गया है भारतीय इतिहास में। तो दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक स्थल चित्रकूट की व्याख्या आज हम इस पूरे वीडियो में करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आपको चित्रकूट आना है तो आप कैसे आएं, कहां पर वहां पर रुकने की सबसे उत्तम व्यवस्था है, क्या क्या वहां पर दर्शनीय स्थल है, क्या क्या धार्मिक धाम है, क्या क्या उनकी मान्यताएं हैं, क्यों वो उतने विख्यात हैं, क्या पौराणिक कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और अगर आप चित्रकूट धाम पूरा घूमना चाहते हैं तो आपको कितना दिन, कितना समय लगेगा और पूरा चित्रकूट घूमने में आपका कितना बजट अप्रोक्सीमेटली होगा, और भी बहुत सारी जानकारियां हम चित्रकूट से रिलेटेड आपको इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आपकी कुछ डिटेल्स मिस हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हैं आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे कम बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स। तो दोस्तों, बिना वक्त जाए के हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सबसे पहले ये जानकर कि चित्रकूट पहुंचा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। अगर आप फ्लाइट से चित्रकूट आना चाहते हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट खजुराहो या इलाहाबाद का पड़ेगा। खजुराहो से चित्रकूट की दूरी 180 किलोमीटर की है। आप वहां से महोबा, महोबा से बांदा, बांदा से चित्रकूट की बस से आ सकते हैं, या फिर खजुराहो और इलाहाबाद से डायरेक्ट चित्रकूट की बस भी चलती है, आप वहां से चित्रकूट आ सकते हैं। या अगर आप कैब वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं तो वहां से कैब और टैक्सी में भी चित्रकूट आराम से आ सकते हैं। हालांकि चित्रकूट में भी एक एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन उसका कार्य अभी प्रगति पर है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो शायद भविष्य में चित्रकूट में भी एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद है रेलवे परिवहन। चित्रकूट धाम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है, जिसका स्टेशन कोड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो आपके शहर से अगर यहाँ तक की ट्रेन डायरेक्ट अवेलेबल होती है तो आप रेलवे मार्ग से सीधा चित्रकूट धाम पहुंच सकते हैं। और अगर आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन से यहाँ की ट्रेन नहीं है तो आप इलाहाबाद, खजुराहो रेलवे स्टेशन आ सकते हैं और फिर वहां से अगेन बस या कैब करके चित्रकूट पहुंच सकते हैं। चित्रकूट धाम करवी से चित्रकूट शहर की दूरी 9 किलोमीटर की है। इसके बाद नेक्स्ट है सड़क परिवहन। अगर आप बस से डायरेक्ट चित्रकूट धाम आना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको बस इजीली मिल जाएगी। आप अपने गृह स्थान से चित्रकूट सर्च कीजिए और वहां पर आपको बसेस डायरेक्ट मिल जानी चाहिए। और अगर आप अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी, रेंटेड कैब या टैक्सी लेकर के आना चाहते हैं तो आप सड़क परिवहन से भी चित्रकूट आराम से पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि चित्रकूट धाम पहुंचकर वहां पर रोका कहां जाए। तो दोस्तों, जैसे ही आप चित्रकूट धाम में रामघाट के पास पहुंचेंगे, वहां पर अनेकों आश्रम, धर्मशालाएं और होटल्स काफी ज्यादा हैं, तो आप कहीं पे भी वहाँ पे नॉर्मली स्टे कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर अगर धर्मशाला वगैरह देखनी है तो 400 रुपए से, और अगर अच्छे होटल्स भी देखने हैं तो 1000 रुपए तक का किराया आराम से लग सकता है। हम अगर अपनी बात करें तो हम दिल्ली से चित्रकूट धाम तक रेलवे परिवहन के द्वारा गए थे। वहाँ पर चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से उतरकर बाहर आपको ऑटो वगैरह या ई रिक्शा वगैरह रामघाट तक के लिए मिल जाएंगे, जो आपसे 20 रुपए चार्ज करेंगे। आप वहां से रामघाट पहुंच सकते हैं। रामघाट रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप बस से आते हैं तो बस स्टैंड चित्रकूट धाम के 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। वहां से आपको 10 रुपए में ई रिक्शा रामघाट आराम से ले जाएगा। हमने पुष्पा रेजिडेंसी में स्टे किया था, हम 3 जने थे।
इस रूम का किराया 800 रुपए था। स्टे के बाद अगला प्रश्न उठता है कि चित्रकूट पहुंचकर वहां पर घूमा क्या क्या जाए। आप सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठिए और उठकर सुबह सूर्य नमस्कार करने चले जाइए रामघाट पर। इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपना रूम या होटल या धर्मशाला रामघाट के पास ही रखें। रामघाट पहुंचकर वहां पर सूर्य नमस्कार कीजिए और मंदाकिनी नदी की पावन डुबकी लगाइए। और रामघाट पर अगर आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। वहां पर बोटिंग का आपको 100 to 200 प्राइस देना पड़ेगा। वो लोग आपसे काफी ज्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग करके उसे 100 से भी नीचे ला सकते हैं। आपकी बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है। रामघाट पर काफी सारे मंदिर, काफी ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। तो आप डुबकी लगाने के बाद वहाँ पर मत्स्य गजेंद्र जी महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं। और वहीं पास में तुलसी गुफा है, आप वहाँ पर भी तुलसी जी के दर्शन कर सकते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राम जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। और तुलसीदास जी चंदन घिसने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने श्री राम जी को पहचाना भी नहीं था। तब हनुमान जी ने तोता रूप में एक दोहा कहा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। और इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी की तोतामुखी मूर्ति स्थापित की गई है। इसी के बराबर में भरत मंदिर, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद रामघाट पे आपको ऑटो मिल जाएंगे जो 10 रुपए में आपको कामतगिरी पर्वत लेकर के चले जाएंगे। कामतगिरी पर्वत एक मस्ट विजिट प्लेस है चित्रकूट का, जो कि रामघाट से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, जिसे कामतानाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है इसके दर्शन और परिक्रमा मात्र से दर्शनार्थी श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए इसे कामतगिरी कहते हैं। इस गिरिराज का यूं तो महत्व अनादिकाल से चलता आ रहा है, लेकिन भगवान राम द्वारा वनवास अवधि में लघु भ्राता लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ यहाँ प्रवास करने पर भी इसकी महत्ता और बढ़ गई। माना जाता है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काट रहे थे तो यहीं पर उनका निवास स्थान हुआ करता था। माना जाता है जब श्री राम चित्रकूट छोड़कर आगे जा रहे थे वनवास काटने, तो कामतगिरी पर्वत ने कहा कि जब तक आप थे तो यहाँ सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों का तांता लगा रहता था। अब आपके जाने के बाद मुझे कौन याद रखेगा, तो या तो आप यहीं पर बस जाइए या फिर मुझे भी साथ ले चलिए। तो इस पर श्री राम जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी श्रद्धालु या भक्त यहाँ पर आकर परिक्रमा देगा तो उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सदा के लिए निवास करूंगा। तो इसलिए माना जाता है कि श्री राम जी आज भी वहाँ पर निवास करते हैं। इस कामतगिरी पर्वत पर कामतानाथ जी के 3 मुखारविंद और 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मुख्य द्वार हैं। प्रथम मुखारविंद में कामतानाथ के मुख्य मंडल के साथ भगवान राम के दरबार की अद्भुत मनोरम झांकी है, और जिसे आमतौर पर द्वितीय मुखारविंद कहा जाता है, वो दरअसल सबसे प्राचीन और प्रमुख मुखारविंद है। पहाड़ से ही निकला हुआ कामतानाथ का श्रीमुख। इनके मुख में 7 शालिग्राम है। 2 शालिग्राम की प्रतिदिन बाहर निकालकर पूजा होती है, बाकी 5 जब उनकी कृपा होती है तभी बाहर आते हैं, लेकिन आते अवश्य हैं। तीसरा मुखारविंद सबसे बड़ा है, जहाँ कामतानाथ स्वामी का चेहरा और आंखें इतनी बड़ी है कि नजर हटने का नाम ही नहीं लेती। इनका दर्शन सबसे सुलभ है, बिल्कुल पास तक जा सकते हैं। यह प्रतिमा भी स्वयंभू है और आशीर्वाद वर्षा करती हुई प्रतीत होती है। इसके अलावा यहाँ के मुख्य बिंदु हैं लेटे हुए हनुमान जी, विरहा के हनुमान जी, सरऊ या कामधेनु गाय, जिनके दूध से ही यहाँ प्रसाद का भोग लगाया जाता था, और चौथे में सरयू धारा, जो पहले यहाँ पर दिखाई देती थी लेकिन अब विलुप्त हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर जब आप परिक्रमा देंगे, ये परिक्रमा 5 किलोमीटर की है, आपको बीच में एक लक्ष्मण पहाड़ी का बोर्ड आएगा, तो वो पहाड़ी है जहाँ पर लक्ष्मण जी पहरा देते थे। इसी पहाड़ी से वो श्री राम जी और सीता माता की रक्षा करते थे। इस पहाड़ी पर जाने के लिए डायरेक्ट सीढ़ियों का भी प्रबंधन किया गया है और रोप वे का भी प्रबंधन किया गया है। रोप वे में आपको 75 रुपीज का टिकट लगेगा, अप एंड डाउन दोनों साइड का। तो आप लक्ष्मण पहाड़ी पर जाकर लक्ष्मण जी के मंदिर की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लक्ष्मण जी के चरण है, ये धनुष बाण है। अंदर मनसा देवी भी हैं, तो माना जाता है कि वहां पर कोई भी मनोरथ होगी वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको भरत मिलाप मंदिर भी दिखेगा। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राम जी और भरत जी का मिलन हुआ था वनवास के दौरान, और उनके अंश भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि आज भी भरत जी और श्री राम जी के पद्म चिन्ह वहाँ पर स्थित हैं। उनके साथ साथ वहाँ लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, कौशल्या माता और सीता माता के भी पद्म चिन्ह वहाँ पर आज भी मौजूद है। इस कामतगिरी परिक्रमा में आप काफी चीजें देखेंगे, जैसे कि ये कुछ परिक्रमा आपको मध्य प्रदेश के राज्य में मिलेगी और कुछ परिक्रमा उत्तर प्रदेश के राज्य में मिलेगी। तो ये चीज काफी ज्यादा एक्साइट करती है कि दोनों राज्यों के बीच में स्थित होने के कारण आपको दोनों राज्यों की सीमाओं का भी ज्ञान होगा। वैसे तो पूरे वर्ष यहाँ दर्शनार्थियों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन अमावस्या पर यहाँ पर एक विशेष मेले का आयोजन किया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं और भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। माना जाता है यहाँ रामघाट से तुरंत स्नान करने के बाद आकर परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा का मार्ग काफी स्वच्छ और सुंदर है, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ पर थोड़ी कीचड़ मिट्टी वगैरह हो जाती है। यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में बंदर है, तो आप उनसे अपने प्रसाद की थैली या कुछ भी खाने का पैकेट बचा कर रखिएगा।
या अगर आप चाहें तो उनको कुछ खिला भी सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी मार्केट आदि भी मिलेंगे, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ सामान वगैरह आप अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम का भी एक दृश्य है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर एक रामायण दर्शन करके कुछ थिएटर टाइप है, तो आप चाहें तो उसके भी दर्शन कर सकते हैं। कामतगिरी परिक्रमा देने का कोई शुल्क नहीं है, एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। ये मॉर्निंग में सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात्रि में 10 बजे तक खुला रहता है, तो आप जब चाहें यहाँ परिक्रमा दे सकते हैं। कामतगिरी कामतानाथ जी की परिक्रमा पूरी करने के बाद हम वहाँ से वापस 10 रुपए के ऑटो से रामघाट गए। रामघाट पे फिर आपको 100 रुपए पर सवारी के हिसाब से 4 धाम की यात्रा कराई जाएगी। उन 4 धाम में है गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया माता मंदिर, स्फटिक शिलाएं और जानकी कुंड। तो इनके दर्शन करने के लिए हम सबसे पहले गए गुप्त गोदावरी में। यहाँ का एंट्री प्राइस है 20 रुपए पर एडल्ट। रामघाट से गुप्त गोदावरी की दूरी 18 किलोमीटर की है। गुप्त गोदावरी में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पूजापा नहीं किया जाता है, तो कृपया करके इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। आप जैसे गुप्त गोदावरी में एंट्री करेंगे, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वहाँ पर आपको एक गुफा मिलेगी। यहाँ पर मुख्यतः 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा वो है जहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी का दरबार लगाया जाता था। यहाँ पर सीता स्नान कुंड भी दिखेगा। माना जाता है श्री राम जी ने गोदावरी को यहाँ प्रकट किया था सीता जी के स्नान के लिए। यहाँ पर आपको खटखटा चोर की भी एक प्रतिमा दिखाई देगी, जो दर्शाता है भगवान जी के बाल स्वरूप बाल से आज भी वो लटका हुआ है। ये केवल 9 लाख साल पुरानी बताई जाती है। और यहाँ पर जो दूसरी गुफा है उसके स्टार्टिंग में ही एक पंचमुखी शिवलिंग रखा गया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अंकित किए गए हैं। इस गुफा में आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पानी मिलेगा। पहले तो ये पानी आपके टखनों तक आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप गुफा में आगे बढ़ते जाएंगे वही पानी आपके घुटनों तक पहुंच जाएगा और गुफा आगे जाते जाते थोड़ी संकरी होती जाती है। इस गुफा के अंत में जाकर आपको एक दरबार टाइप भी दिखेगा। आप वहां से आशीर्वाद लीजिए और वापस पुनः गुफा के मुख पर आ जाइए, फिर आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। गुप्त गोदावरी से निकलकर हम यहाँ से गए सती अनुसुईया के मंदिर, जो रामघाट से 14 किलोमीटर और गुप्त गोदावरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सती अनुसुईया मंदिर के पास आप जैसे पहुंचेंगे वहां पर काफी तादाद में बंदर है और आपको रास्ते में भी काफी बंदर दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर हिरण वगैरह भी कई जानवर भी आते जाते रहते हैं। सती अनुसुईया मंदिर के पास आप जैसे जाएंगे तो वहाँ का ऑरा काफी अलग है। सामने आपको धर्म रथ और विजय रथ दोनों दिखाई देंगे। धर्म रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन जी विराजमान हैं और विजय रथ पर श्री राम जी ने जब रावण का वध किया था वो रथ पर विराजमान है। सती अनुसुईया त्रिदेवपति ऋषि अत्रि की पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति के साथ कठोर तपस्या करके अनेक सिद्धियां अर्जित कर ली थी और इन्हीं सिद्धियों की वजह से उन्होंने यहाँ पर मंदाकिनी नदी को भी प्रकट किया था, जो कि आपको मंदिर के सामने देखने को मिलती है। यहीं से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। इस मंदिर को परमहंस आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यही वो जगह है जहाँ सती अनुसुईया माता ने सीता माता को पतिव्रता का ज्ञान दिया था। सती अनुसुईया माता को काफी पतिव्रता माना जाता था, इसीलिए एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की और ऋषियों के रूप में सती अनुसुईया जी के सामने प्रकट हुए। सती अनुसुईया जी ने ऋषियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया, परंतु ऋषियों ने कहा कि वो भोजन तभी करेंगे जब वे अपनी लज्जा शर्म त्याग देंगी और उन्हें अपनी जांग पर बैठाकर भोजन करेंगे। इससे सती अनुसुईया थोड़ी नाराज तो हुई, परंतु अपने तप से अर्जित सिद्धियों से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले बालक का रूप में परिवर्तित कर दिया और फिर उन्हें पालने में झूलने पर लटका दिया। कुछ समय पश्चात बालकों को तेजी से भूख लग गई और उन्हें भोजन करवाया, तो इस तरह उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय दिया। फिर नारद जी ने तीनों देवियों को इसकी सूचना दी और तीनों देवियों ने सती अनुसुईया को पुनः बालक रूपी देवों को उसी रूप में वापस लाने की विनती करी। उनके अनुरोध पर सती अनुसुईया जी ने तीनों बालकों को बाल्यावस्था से मुक्त कर दिया। इसके अलावा भी यहाँ पर सती अनुसुईया जी की जीवन से रिलेटेड सारी कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद हम गए अगले धाम पर, जो था स्फटिक शिला। स्फटिक शिला रामघाट से 6 किलोमीटर की दूरी पर और सती अनुसुईया मंदिर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वो शिला है जहाँ पर श्री राम जी सीता जी का फूलों से श्रृंगार करते थे और यहाँ पर बैठकर वो चित्रकूट की प्राकृतिक दृश्यता का आनंद लेते थे। और यहीं पर है उनसे जुड़ी एक कथा जो इंद्र के बेटे और सीता जी से जुड़ी हुई है। आप सुनिए पंडित जी की जुबानी। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है, इस पत्थर के ऊपर क्यों बैठा जाता है? मैं बोला ना कि यहाँ बैठने का फल है, यहाँ क्यों बैठा जाता है, इस पत्थर में क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं? यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेनी और गजरा बनाया, माता का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयन कौवा का रूप बनाया, क्या बोलते हो पागला, कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा, भगवान ने एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कागला एक आंख का होता है। ये भगवान का बायां पैर है, दबा पर दाहिने पैर का घुटन, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कागला को बाण मारा है। यहाँ राम बैठा, यहाँ माता जानकी बैठी। ये माता जानकी का
पैर है। इसके बाद यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है जानकी कुंड, जहाँ माना जाता है सीता जी के कदम चिन्ह हैं और यहाँ पर सीता जी आकर स्नान किया करती थी, तो इसलिए इस जगह को जानकी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जब चित्रकूट आए तो यहाँ के भी दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर रास्ते में आपको श्री राम दर्शन म्यूजियम भी दिखेगा, जहाँ पर राम जी से रिलेटेड कुछ प्रतिमाएं और कुछ कहानियां अंकित हैं, तो आप चाहें तो वो भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम चले गए रामघाट, और रामघाट से हमने फिर 10 रुपए पर सवारी के हिसाब से ऑटो लेकर हम गए श्री हनुमान धारा मंदिर। हनुमान धारा रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की रोड काफी अच्छी नहीं है, थोड़ी उबड़ खाबड़ गड्ढों से भरी हुई है। यहाँ पर आपको 700 कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। आप अगर चाहे तो ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते तो वहाँ पर रोप वे की भी सुविधा है, जो आपको पर व्यक्ति अप एंड डाउन का चार्ज 145 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो आप चाहे तो रोप वे से भी हनुमान धारा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पालकी वगैरह भी चलती हैं, जो आपको 600-700 रुपए में ऊपर तक ले जाएंगे। 726 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने गए। वहाँ पर हनुमान जी के कंधे पर धारा है। माना जाता है ये धारा श्री राम जी ने हनुमान जी के कहने पर प्रकट की थी, और ये एक नहीं यहाँ पर 7 धाराएं प्रकट की थी। हनुमान धारा से आप कुछ 200-150 सीढ़ियां और ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सीता रसोई दिखाई देगी। यहाँ से चित्रकूट का दृश्य बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। माना जाता है इसी जगह पर कंदमूल से चित्रकूट के ऋषियों को सीता जी ने भोजन कराया था। अगर आप हनुमान धारा जाएं तो यहाँ पर भी अवश्य जाएं। फिर हम हनुमान धारा से 10 रुपए के ऑटो से रामघाट आए। यहाँ से बस स्टैंड गए और वहाँ से 20 रुपए देकर भरतकूप के लिए निकल गए, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भरतकूप में एक कुआं है, जो माना जाता है कि अगर वहां से आप जितनी बार भी पानी निकालें आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा जितनी बार आप पानी निकालेंगे। माना जाता है इस कूप से नहाना गंगा स्नान के बराबर है। एक कहानी के अनुसार जब भरत जी श्री राम जी का ताजपोशी करने आए थे तो उन्होंने अलग अलग तीर्थ का जल मंगवाया था, लेकिन जब श्री राम जी ने वापस जाने के लिए मना कर दिया तो भरत जी ने वहीं पर एक कुएं में सारा पानी वो डलवा दिया था, और जिस वजह से उस पानी को काफी ज्यादा पवित्र आज भी माना जाता है। इसके बाद आप शाम को रामघाट पहुंच जाइए। शाम को वहां की आरती जरूर लीजिए, क्योंकि काफी शांत और काफी मनमोहक आरती होती है रामघाट पर, जो कि बहुत बेहतरीन लगती है। फिर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट है और वहाँ पर अपना डिनर कीजिए और अपने गंतव्य स्थान की ट्रेन बस पकड़ सकते हैं। और अगर आप चित्रकूट के आसपास कुछ और भी घूमना चाहते हैं तो वहाँ पर है एक गणेश बाग, जहाँ पर एक बावली है। आप चाहें तो वहाँ पर भी घूम सकते हैं। ये चित्रकूट से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप चाहें तो यहाँ से बागेश्वर धाम भी जा सकते हैं। आप यहाँ से छतरपुर की बस पकड़िए और छतरपुर से 50 रुपए के ऑटो से बागेश्वर धाम भी पहुँच सकते हैं। और अगर आपको छतरपुर की डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप पहले बांदा जा सकते हैं, फिर वहाँ से महुबा, और फिर वहाँ से आपको छतरपुर की बस मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, चित्रकूट पूरा घूमने के बाद अब हम बात करते हैं बजट की। बजट में सबसे पहला है स्टे आपको यहाँ पर 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आराम से पड़ जाएगा। दूसरा है मील आपको यहाँ पर 80 रुपए की थाली से 120 रुपए की थाली तक आराम से मिल जाएगी। कोई ज्यादा महंगा नहीं है, आराम से यहाँ पर आप थाली लेकर खा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर जितना मैंने बताया वही सारा ट्रांसपोर्टेशन है। 10-20 रुपए से आपको सवारी के ऑटो मिलते हैं, और अगर आप वो चारों धाम के ऑटो अगर आप सवारी से करना चाहते हैं तो 100 रुपए पर सवारी के हिसाब से आपको कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो बुक करके वो सारी जगह कवर करना चाहते हैं तो आपको वो ऑटो 600 से 800 रुपए तक के बीच का पड़ेगा। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चित्रकूट धाम की सारी धार्मिक जगहों के बारे में पता लगा होगा कहानियों के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो चित्रकूट आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप पॉकेट ट्रैवलर चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम।